हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो कंटेंट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th का एकेडमिक मैथ्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बुक आपकी RS अग्रवाल है और चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स की तरफ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आपको सम पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू पता होती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इनकी जो वैल्यू होती है इसकी एक टेबल होती है। ठीक है, उसमें आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 3 की वैल्यू आप याद कर सकते हैं, 3 की आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि जो वैल्यू 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ती है वही रिवर्स लिख देनी है आपको 90 डिग्री से 0 डिग्री की। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 आज की वीडियो में। 5 के दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड है, और आपका 6 का सिंगल कोई पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, तो देखिए, चलिए फिर बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, इस एक्सरसाइज में जो भी फंक्शंस आपको गिवन होंगे वो अपने आप में फॉर्मूले हैं, एक आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर उनकी वैल्यू हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? सम पर्टिकुलर एंगल्स की हेल्प से, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको एग्जांपल नंबर 5 में गिवन है, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका है? साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से? वेरीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो आपका फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड क्या है लिखी हुई है? साइन 3 थीटा लिखी हुई है। थीटा की वैल्यू आपको क्या है? 30 डिग्री है। तो यहां पर हम रखेंगे साइन 3 मल्टीप्लाई क्या 30 डिग्री हो जाएगा। जो भी कोफिशिएंट आपका एंगल के साथ होता है, यानी कि मल्टीप्लाई में होता है या फिर अगर उसके डिवाइड में हो, उसको हम बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाहर नहीं ले जाते। यानी कि इस 3 को हम एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन साइन के बाहर नहीं लिख सकते, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 30 या 90 यानी कि साइन 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से साइन 90 की आपकी वैल्यू 1 होती है, आप टेबल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड आपका आ चुका है, क्या ये वैल्यू? 1। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखेंगे 3 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री हो जाएगा और 4 साइन 30 डिग्री और उसकी होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी रेशियो, जो भी पावर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे होती है उसे हम होल स्क्वायर या होल क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन अगर एंगल पे होती तो नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/2 होती है, तो यहां रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा माइनस 4 1/2 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो यहां आपका कट के क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा। इस तरीके से 3/2 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर आपका 2 सेम है तो एलसीएम भी आपका 2 आएगा। ऊपर 3 माइनस 1 होगा तो वो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एग्जांपल नंबर 5 है उसका फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन था और किसके बेसिस पे हमने वैल्यू निकाली, जो हमें एंगल गिवन था क्या? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वो हमने यहां पर रखा लेफ्ट हैंड साइड में, तो वैल्यू आई 1। राइट हैंड साइड में वैल्यू, सॉरी, राइट हैंड साइड के जो फंक्शन में हमने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखा, उसको सॉल्व करा फर्दर तो आपका 1 आया। तो दोनों इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। किसकी वजह से वेरीफाई हुआ? बिकॉज साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एक आपका आइडेंटिटीज है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहां पर इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? एग्जांपल नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है फंक्शन आपका? cos 3 थीटा दे रखा है। ठीक है, वही थीटा की वैल्यू आपको क्या रखनी होगी? cos 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 होती है, आप देख सकते हैं टेबल में। ठीक है, जो वैल्यू आपकी साइन 0 डिग्री की होती है वो cos 90 की होगी। मैंने बताया था रिवर्स वैल्यू है। ठीक है, आप उन्हें पलट सकते हैं, याद कर सकते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0 डिग्री, सॉरी 0 आ गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है वो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 30 डिग्री, cos
क्यूब हो जाएगा -3 cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है, जो साइन 60 डिग्री की होती है वही cos 30 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर रखेंगे हम √3/2 का क्यूब हो जाएगा -3, यहाँ पर भी √3/2 आ जाएगा, cos 30 डिग्री है। अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए √3 की अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो √3 से √3 3 बन जाएगा और एक और √3 रहेगा, वो 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर 3√3 हो जाएगा और अपॉन ये 2 की अगर हम क्यूब करेंगे तो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो ये 8 आ जाएगा, माइनस ये आपका 3√2/2 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर से लिखेंगे अगर हम 3√3/2 माइनस 3√3/2, जो कि आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के हैं, सेम फंक्शन है। जिस प्रकार 2 - 2 होता है आपका वो कट जाता है क्योंकि सेम नंबर से सेम को माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा, कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही यहाँ पर 3√3/2 ये माइनस का है बीच में, ये प्लस का है तो कट जाएंगे, ऐसे मान सकते हैं आप, या फिर माइनस कर रहे हैं तो कट जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जीरो आपका आ जाएगा। ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड जीरो था और राइट हैंड साइड भी आपका जीरो था। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 5 के दोनों पार्ट आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गए होंगे। मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में आपका क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है टेकिंग a = 60 डिग्री, यानी कि a = आपको 60 डिग्री लेना है एंड b = आपको 30 डिग्री लेना है। वेरीफाई दैट sin a - b = sin a × cos b - cos a × sin b। ठीक है, तो इसमें भी वही प्रोसेस है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करना है। क्या लिखा हुआ है, sin a - b लिखा हुआ है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या लेनी है, आपको 60 डिग्री लेनी है और b की 30 डिग्री लेनी है। ठीक है, तो 60 - 30 क्या होता है, 30 डिग्री हो जाएगा। sin 30 क्या होता है, 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड की बात करते हैं। जो फंक्शन गिवन है हमें वो हम लिखेंगे क्या दी, sin a × cos b माइनस cos a × sin b। ठीक है, sin a क्या है आपका, हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि a की वैल्यू है आपकी 60 और b की क्या है 30, तो यहाँ पर cos 30 हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस cos 60 हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 60 डिग्री है। यहाँ पर हो जाएगा sin 30 डिग्री क्योंकि b की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये वही एंगल्स मिल गए आपको जो जो आपको टेबल में गिवन है, सम पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, जिनके ऊपर ये चैप्टर ही एक्चुअल में। ठीक है, अब देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है और ये cos 30 की कितनी होती है, ये भी कितनी होती है, √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पर sin 30 डिग्री की होती है 1/2। तो देखिए √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी आपका 3 होगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। यहाँ पर 1/1 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो क्या होगा, 1 होगा और 2 2 जा 4 होगा। 4 आपका एलसीएम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर आपका एग्जैक्ट ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई होगी वही आएगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है तो बीच में जो माइनस हो तो माइनस लग जाता है दोनों के न्यूमरेटर में, या प्लस हो तो प्लस लग जाता है। ठीक है, तो 3 - 1 यानी कि 2 और 2/4 ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 1/2 आएगा। तो ये आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आपकी 1/2 ही थी। तो इस तरीके से हमने जो एंगल लिए थे a = 60 डिग्री और b = 30 डिग्री, तो वेरीफाई कर दिया हमने sin a - b = sin a × cos b - cos a × sin b, ये आपका इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि ये अपने आप में एक आइडेंटिटीज है। ये हम फिर से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं इसलिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 2 क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 5 के 2 पार्ट थे, 6 था आपका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।